इसीलिए माफ़ी देना यहाँ से शुरू होता है। हम एक ही बार में सब कुछ माफ़ कर चुके हैं। प्रकृति हमें कभी भी घसीटती नहीं है, मौत हमें कभी भी मारती नहीं है। ये चारों ओर का जो संसार दिखाई देता है, वो संसार हमारी भलाई के लिए है, वो हमारा बुरा करने के लिए नहीं है। अधिकतर जो झोला छाप जो ऋषि मुनि होते हैं, जो अपने आप को ऋषि मुनि कहते हैं और बार बार कहते हैं कि संसार तो नश्वर है, इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये संसार खत्म हो जाएगा, ये वास्तव में वो होते हैं जो पहुंचे नहीं अभी तक, जो संसार के मारने को मारना कहते हैं, मौका नहीं। संसार में मरना भी एक मौका है, क्योंकि मरने के बाद ही जीने की शुरुआत होती है। लेकिन आप जीने की प्रक्रिया को बदल दीजिए, आप मरने के बाद जीना सीखिए, तभी आप संसार में जी सकते हैं। ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने आप को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, तब जीना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि सिद्धार्थ गौतम ने सिद्धार्थ को मारा और उसके बाद में फिर वो सिद्धार्थ को मार कर ही बुद्ध बना। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप खुद को नहीं मारोगे तब तक जीना शुरू नहीं होगा। इसीलिए जब तक कोई खुद को मार ना दे, अपने अस्तित्व को खत्म ना कर दे, अपने आप को मारने का अर्थ है अपने अहम को नष्ट कर देना। जब कोई अपने अहम को पूर्ण रूपेण नष्ट कर देता है तो अधिकारी होता है माफ करने का। वो उसको सताने वाले तत्वों से भी दोस्ती कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सताने वाले तत्व भी मौका हैं। स्ट्रगल इज द सिनोनिम्स ऑफ लाइफ। अगर तुम्हारा जीवन संघर्ष में नहीं है तो वो जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन और संघर्ष पर्यायवाची हैं। दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। जिस दिन स्ट्रगल खत्म, संघर्ष खत्म, उसी दिन जिंदगी खत्म, क्योंकि जिंदगी तो तब तक होगी ही होगी जब तक स्ट्रगल है, और स्ट्रगल तब तक है जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस उपस्थित है। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार ये समस्या कब खत्म होंगी मेरे ही जीवन में सारी समस्याएं क्यों हैं। मुंह बना बना कर कहते हैं कि मारे गए हम तो किस्मत के मारे हैं। किस्मत ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सारे लोग मुझे बदनाम करने में क्यों लगे हुए हैं। ये घर वाले मेरी पीछे क्यों पड़ गए हैं। बड़ा विचित्र सा लगता है कि ऐसा क्यों। ये सब लोग ऐसा लगता है कि सारा संसार, सारा अस्तित्व, सारे जो प्राकृतिक तत्व हैं वो इस इंसान को खा जाएंगे। जैसे पशु पक्षी उससे नफरत करते हैं, जैसे झीलें उससे नफरत करती हैं, सागर उससे नफरत करता है, बगीचा उससे नफरत करता है, फूल उसकी तरफ मुस्कुराते नहीं है बल्कि अपने आप को फेर लेते हैं, वो भी नफरत करते हैं। उसको ऐसा लगता है। लेकिन प्रकृति बराबर बरसती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं, जीवन खुद एक समस्या है, स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल मौका है, धोखा नहीं। यदि तुमने इस स्ट्रगल को भोग का नाम समझा तो ये मौका धोखा हो जाएगा। जीवन में जीना मौका है, धोखा नहीं। अब वही जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ मुड़ते हैं। माफ करना। माफ करने का अर्थ होता है धोखे को मौका कह देना। प्रकृति की कोई गलती नहीं है तो इंसानों की गलती कैसे हो सकती है। मैं खुद जब दिन में हजारों गलतियां करके खुद को माफ कर देता हूं, तो क्या दूसरे की 10-5 गलतियां माफ नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। माफी एक बार दे दो। मैं जानता हूं, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि जब जीवन बहता है, जब चलता है, तो हजारों ऐसी बातें उठेंगी। तुम गलती करोगे, उधर दूसरे लोग भी गलती करेंगे, वो अपने आप को गलत समझ के तुमसे कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, तुम भी कहोगे। लेकिन ये गलती करना, माफ़ करना नहीं है। ये तो बस एक बहाव है। तय तो तुमने पहले ही कर दिया, माफ़ तो तुमने पूरे अस्तित्व को पहले ही कर दिया, इसलिए अब माफ़ करने की ज़रूरत नहीं रही। और अगर तुम अब माफ़ करोगे तो उसको गलती करने का मौका दोगे। कैसे?
इस बात को थोड़ी वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं कि एक आदमी जिसने कोई गलती की, तुम्हारे सामने कोई बदतमीजी करके चला गया, कुछ भी कह दिया उसने, तो बाद में उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने गलती की। उसको रियलाइज भी नहीं हुआ, उसे लगा कि यार गलती तो मुझसे हुई है। तो वो जाएगा जहाँ तुम होगे और तुमसे आकर कहेगा कि मुझे माफ कर दो। तो उस जगह उस समय पर क्या करोगे? तुम समझ रहे हो कि वास्तव में ये गलती उसने की है और ये माफ़ी मांगने आ गया है तो बड़ा मासूम है। नहीं, वो मासूम नहीं है, वो बहुत अहंकारी है। कैसे? देखो, उसने जब वो गलती कर रहा था तो उसके अंदर कोई मासूमियत नहीं थी। तो बाद में मासूमियत कहाँ से आ गई? क्योंकि उसका एक अहंकार जब ऊंचा था तो दूसरा अहंकार नीचा था। जब एक अहंकार ढीला पड़ गया पहले वाला, तो दूसरा अहंकार बढ़ा कि यार गलती तो की है। ये भी उसके अहंकार का पोषण है। वो सोच रहा है कि मैं दुनिया में सबसे महान इंसान बनना चाहता हूँ, इसलिए गलती की माफ़ी तो ले लेता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने जो गलती करने का जो माफ़ी लेता है तुमसे, वो वास्तव में अपने अहंकार का पोषण करता है, क्योंकि उसके अंदर झूठी महानता है। वो सोचता है कि उसके अंदर ये चल रहा होता है, बताओ मैं माफ़ी मांगने आ गया, बताओ कितनी बड़ी बात है। उसकी आंखों में प्रायश्चित का कोई आंसू नहीं है। ध्यान से देखो तुम और उनके हावभावों को देखो जब वो माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दे, मुझे कर दे ना यार, हो गई ना गलती। ऐसे जल्दीबाजी में माफ़ी मांग रहा है जैसे कि कुछ सामान था जो पहले तुम उसका उठा लाए थे और अब वो तुमसे वापस मांगने आ गया और कह रहा है कि दे दे यार। उस टाइम पर भी तुम ही बेवकूफ़ लगोगे, क्योंकि तुम्हें पहले भी बेवकूफ़ बना के गया, फिर बाकी बेवकूफ़ बना रहा है। वास्तव में वो तुमसे कोई माफ़ी नहीं चाहता, वो अपने अहंकार का पोषण कर रहा है। और अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो तो उससे कहो कि ये गलती तो तुम फिर करोगे। अब तुम उसको माफ़ भी कर दोगे ना, तो आगे क्या प्रक्रिया होगी? तुमने माफ़ कर दिया, वो भूल जाएगा कि कोई गलती भी की थी, क्योंकि तुमने बड़ी आसानी से माफ़ कर दिया। तो उसको एक तरीका मिल गया है, अपनी गलती करके माफ़ी मांगो और फिर गलती करो। उसको एक तरीका मिल गया है, उसको एक आदत बन गई है, गलती करो तो एक है ना तरीका, माफ़ कर दो मुझे कहने का। ये प्रक्रिया चलती है तो पता क्या होता है? यदि हम उसकी भलाई चाहते हैं तो उससे कहें कि मैं माफ़ क्या करूँ, मैंने तो सबको माफ़ कर रखा है ऑलरेडी। यदि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ तो तुम ये गलती करना छोड़ दो, ये गलती ही छोड़ दो। तो हमारा उद्देश्य है कैसे भी करके वो गलती छोड़ दे। हमारा तो उद्देश्य अपने आप को मजबूत करना है, लेकिन जो हमसे टकराएगा, हमारे सामने आएगा, उसका जागरण जरूरी है, क्योंकि जागरण की ज्योति तो जितने दियों में जल जाए उतना अच्छा। तो वो टकरा गया तो उससे यही कहना है कि देखो, गलती को कम करो, मुझसे नहीं, अपने आप से माफ़ी मांगो। अपने ज़मीर से कहो कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की। खुद से माफ़ी मांगो। यदि कोई मनुष्य खुद को माफ़ कर देता है तो सामने वाला तो उसको माफ़ कर ही देता है। किसी को माफ़ करने के लिए या किसी से माफ़ी लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम माफ़ भी करते हो तो संपूर्ण अस्तित्व को एक साथ, संपूर्ण अनंत को एक साथ। और तुम अगर माफ़ी लेते भी हो तो खुद से ले लो, संपूर्ण अस्तित्व से ले लो।